दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की, पुणे और नासिक महानगर विकास क्षेत्र की योजनाओं की और अंधेरी स्टेशन क्षेत्र में पुनर्निर्मित अत्याधुनिक डाकघर की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 2027 में आयोजित होने वाले नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले का आधिकारिक लोगो जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में इस लोगो का अनावरण किया। लोगो में नासिक और त्र्यंबकेश्वर की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देती है। इसमें भगवान शिव का त्रिशूल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, कालाराम मंदिर का मेहराब और पवित्र गोदावरी नदी जैसे प्रतीकों को प्रमुखता से शामिल किया गया है, जो सिंहस्थ कुंभ मेले की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाते हैं। सरकार का मानना है कि ये लोगो केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैश्विक पहचान का प्रतिनिधित्व करेगा। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जो कुंभ मेला संपन्न होगा, आज उसके लोगों का अनावरण किया गया और जो हमारे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन सभी अखाड़ों के प्रमुखों के साथ, साधु महंतों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। हमने क्या क्या तैयारी की है, इसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने किया। उनकी अपेक्षाएं क्या है वो उन्होंने हमें बताया, उसको पूर्ण करने का हमने आश्वासन दिया और अखाड़ों के साथ, साधु महंतों के साथ एक भव्य और दिव्य इस प्रकार का कुंभ मेला संपन्न करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले को भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अखाड़ों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक अखाड़े को 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा, जबकि छोटे संस्थानों को 15 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही कुंभ मेला प्राधिकरण के माध्यम से अखाड़ों को ये बिजली बिलों का भुगतान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकारी कार्यों के लिए किसी अखाड़े की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो संबंधित अखाड़ों को उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुई समीक्षा बैठक में सीएम फडणवीस ने कहा कि कुंभ मेले के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में पुनर्निर्मित अत्याधुनिक डाकघर का उद्घाटन किया। जनसेवा कनेक्ट पहल के तहत विकसित इस डाकघर में आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर ग्राहक सेवा और अत्याधुनिक डिजिटल सेवा प्रणाली जैसी सुविधाएं दी गई हैं। 1932 से 1933 में स्थापित इस डाकघर को आधुनिक तकनीक, कुशल सेवा प्रणाली और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विकसित किया गया है। इस पहल को पारंपरिक डाकघरों को आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित और नागरिक केंद्रित सेवा केंद्रों में बदलने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान अंधेरी आरएस डाकघर परिसर में एक समर्पण समारोह और एक स्मारक पट्टिका का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में जन सेवा कनेक्ट पहल पर एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रस्तुति और एक विशेष डाक कवर का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे महानगर विकास क्षेत्र प्राधिकरण को संरचनात्मक योजना तैयार करते समय स्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने 6 महीने के भीतर इस योजना को तैयार करने के लिए पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कहा है। इसके लिए पीएमआरडी का 2026-27 के लिए 4,628 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। सीएम फडणवीस ने ये निर्देश पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 14वीं वार्षिक बैठक में दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कात्रज येरवडा ट्विन टनल के काम के लिए एक अलग विशेष वाहन के लिए पुणे नगर निगम को पहल करनी चाहिए। इसके अलावा पुणे नगर निगम में शामिल 23 गांवों के लिए एक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री और नासिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में नासिक महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की दूसरी वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 236 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मंजूरी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्राधिकरण के क्षेत्र में प्रस्तावित नासिक रिंग रोड के दोनों ओर चरणबद्ध शहरी नियोजन योजना के माध्यम से बाहरी रिंग रोड को प्रभाव क्षेत्र के रूप में विकसित करने को भी मंजूरी दी। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।